एक कहावत है जैसे टुडेज़ यंग बर्ड्स आर द फ्लावर्स ऑफ टुमारो। तो ये बहुत अच्छी कहावत है जो हमारे सोसाइटी पे, हमारे बच्चों पे या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी है। तो आज हम एक मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। एक टॉपिक है, वो हमारा साइकोलॉजी में भी सब्जेक्ट में एक टॉपिक है, विषय है। और आज की सोसाइटी में जो इतना एक्सपोजर हो रहा है, उस सोसाइटी में भी ये मुद्दा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो इस तरीके के प्रेशर से ग्रसित हो रहे हैं या उसके प्रभाव में आ रहे हैं, या ऐसे माता पिता के लिए भी जो इस प्रेशर को अपने बच्चे पे डाल रहे हैं या अपने खुद पे भी डाल रहे हैं। ये पीयर प्रेशर एक वर्ड है। पीयर का मतलब होता है हमारे सहपाठी, हमारे साथ में रहने वाले लोग, हमारे मित्र, हमारे सगे, हमारे संबंधी, जिससे हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, उनको हम बोलते हैं पीयर। अब पीयर प्रेशर में जब आ जाए, यानी पीयर तो हमारा अच्छा भी होता है, हम कहेंगे कि भाई दोस्त तो कैसे बुरे हो सकते हैं किसी के, लेकिन जैसा कि कहा जाता है जिस तरीके की संगति में आप रहते हैं उस संगति का असर आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बच्चा अगर बहुत कमज़ोर हो तो उसको एक अच्छे बच्चे के पास बैठा दो जिसकी जो बहुत तीव्र बुद्धि का हो, तो देखिए उसका लक्षण उस बच्चे में भी आने लगता है ना। या आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर गंदा फल यानी सड़ा हुआ फल किसी दूसरे अच्छे फल के साथ रख दीजिए तो उस फल का असर दूसरे वाले फल पर जल्दी पड़ जाता है। देखिए अच्छाई ग्रहण करने में तो समय लग सकता है, लेकिन बुराई तुरंत पहुंच जाती है दूसरे के अंदर। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझना, क्योंकि इस चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई चीज़ इतनी बड़ी लेवल पे पहुंच जा रही, छोटे में थी, हल्के में थी, तब उसको समझाया नहीं गया। और जब वो मुद्दा एक बड़ा मुद्दा विशाल रूप धारण कर लेता है तब लोगों को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बात हो गई, बड़ी बात हो गई इसको। और फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि इसको शुरुआत से ही, इसके बिहेवियर में शुरुआत से ही आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत थी। तो इस वजह से मुझे ये ज़रूरी लगता है कि जितने भी मेरे नॉलेज में जितने लोगों के पास भी ये वीडियो जाए उन तक ये बात पहुंच सके कि कभी कभी हम माँ बाप को भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों पे किसी तरह का प्रेशर न डालें। कभी उनसे ये ना बोले कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा कर गया, तुमने अच्छा नहीं किया। अगर जो भी आपको समझाना है उस समय जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं उस समय उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों देखिए और उसको बताइए कि तुम अच्छा पाए हो तो क्यों पाए हो, ख़राब पाए हो तो क्यों पाए हो। क्योंकि आप सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, पीयर होते हैं अपने बच्चों के, या बच्चा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है अपने माँ बाप का, और वो तभी बन सकता है जब आप माँ बाप उसकी जगह पर रख के अपने आप को जज करें, चेक करें। ये तो हो गई हमारी एक मुद्दे की बात जो माँ बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन था। लेकिन हम ये आपको बता तो दें पहले कि पीयर प्रेशर होता क्या है। जैसे अगर जो एक स्टडीज़ हुई हैं उसमें पाया गया है कि क्लास हाई स्कूल जो है, हमारा हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं वो 74% जो बच्चे होते हैं वो अल्कोहल ट्राई कर लेते हैं। किस उम्र में? हाई स्कूल की क्लास में ट्राई कर चुके। ये स्टडी बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। तो ये सारे मुद्दों को जब हम पढ़ रहे थे, जब हम देख रहे थे, तो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा कि इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। आज इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो मुझे लगता है यदि मैं एक किसी का शोध बन जाऊँ इस बात को पहुँचाने के लिए कि लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को पीयर प्रेशर में डाल रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा किसी को देख के उनके भड़कावे में आ जा रहा हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, अपने घर वालों की बात नहीं सुनता है और अपने दोस्तों की बातें ज़्यादा सुनने लगता है। जैसे एग्जांपल देखिए, उदाहरण, ये रियल एग्जांपल है। एक बच्ची थी, वो अपने माँ बाप के साथ गई मार्केट में, कपड़े खरीद के लाई जो बहुत एक्सपोजर दिखा रहे थे, मतलब बहुत एक्सपोजिव थे, जो पहना नहीं जा सकता था फैमिली के सामने। तो फैमिली ने उसका विरोध किया, लेकिन वो मानी नहीं, ज़बरदस्ती उसने ले लिया कपड़ा। और माँ बाप भी मारे उसके, कुछ कह नहीं पाए कि भाई फालतू में इरिटेट हो रही है, चिल्ला रही है, तो चलो ले लिया। और उसको पहन के वो गई कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल में जब अपने दोस्तों के सामने उस ड्रेस को पहन के दिखाया तो बच्चों ने बड़ी तारीफ़ की। अब बस उनको तो लगा कि उन्होंने सही डिसीजन ले लिया है और अपने माँ बाप की बात को इग्नोर करके उसने अपने दोस्तों की बात को बिल्कुल सही समझा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है बेटा कि जिस दोस्त की बात आप सुन रहे हैं, क्या वो दोस्त उस दोस्ती को सही ढंग से निभा रहा है। कई बार ऐसा होता है बेटा कि वो दोस्त आपकी ज़िंदगी स्पॉइल कर सकता है, और ये भी सच है कि हाँ, दोस्ती में कई बार ज़िंदगी बन भी जाती है, बट जो बनने वाला केस है, जो स्टडीज़ बताती हैं, वो 20% है और बिगड़ने वाला जो केस है वो 80% है। तो इसलिए आपको भी तो ये समझना पड़ेगा। और ये नैतिकता, हम ये सारी ज्ञान तो हम बता दिए आपको कि पीयर प्रेशर है, जीवन में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, सारी परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन इसको सुधारने का जो बीड़ा है वो कौन उठाएगा? वो हम उठाएंगे, हम सोसाइटी वाले उठाएंगे ना।
तो जैसा अगर मैं इसके लक्षण बता दूं कि जो पीयर प्रेशर बच्चों में हो जाता है वो क्यों होता है और क्या कारण होने के बाद उसके अंदर क्या क्या लक्षण आ जाते हैं, तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि जब बच्चा अपनी चीज़ों को एग्जामिन ना कर पाए, उसको अपनी चीज़ों को सलाह लेने के लिए दूसरों से पूछना पड़ेगा कि देखो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। कोई आंसर लिखा, उसको अपने पर भरोसा नहीं, वो दूसरे से जज करवा रहा है, पूछ रहा है कि देखो ये जो हमने आंसर लिखा ये सही है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो पीयर के प्रेशर में आ रहा है। दूसरा, जब उसका कॉन्शियस जो है अपना जो स्टेटस मेंटेन करने में लग जाए, वो अपने स्टेटस में हमेशा लगा रहे कि मेरा स्टेटस कैसा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हर वक्त उसके दिमाग में यही, अरे चलना ठीक है लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में यही सब चलने लगे, तो ये हमें नज़र रखना है एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स। हमको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से किस बच्चे को ऑब्जर्व करना है। इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में सारी पढ़ाई सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सारा एटिकेट्स में पैसा माँ बाप खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो एटिकेट्स है ना, जो मॉरल रूल्स हैं, जो आज के बच्चे भूलते जा रहे हैं उस पढ़ाई के चक्कर में, है ना, वो ज़रूरी है उनके अंदर आना। क्योंकि अगर वो ही नहीं रहा तो जब उनके अंदर नहीं रहेगा तो आगे आने वाली जनरेशन में कैसे हो सकता है, तो वो तो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाएगा। तो जैसा कि एनईपी ने भी इस बार बोला है कि हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि जो हमारे पास, जो भारत देश में हमारे पास एक जो संस्कृति है हमारी एटिकेट्स की, मैनर्स की, वो बनी रहे, वो ख़त्म ना हो जाए कहीं इन सब भाग दौड़ की इसमें आके या दिखावे के चक्कर में। ठीक है, अब इन केस आपका बच्चा किसी पीयर प्रेशर में आ रहा है, आ चुका है, उसको संभाल पाना नामुमकिन हो गया है। देखिए छोटे बच्चों को संभाल पाना तो बहुत ईजी होता है, बट इन केस अगर कोई बच्चा ऐसे पीयर प्रेशर में आ चुका है जो एडल्ट में टीनेज हो गया है, और उसको संभालने का तरीका क्या है। सबसे पहले अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए, काउंसलर मिल जाए जिसके अंडर में उसको डाल दीजिए, धीरे धीरे एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए उसके अंदर कि वो अपनी चीज़ों को डिसिप्लिन्ड वे में करने लगे। और सबसे बड़ी बात कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूजा पाठ करना नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि वो अपनी लाइफ के साथ में किस तरीके से पंक्चुअल हो जाए। मॉर्निंग में अच्छे से उठना, सुबह उठना, नहा धोकर, कुछ नहीं तो एक अगरबत्ती जलाना या एक प्रार्थना करना कि मेरा दिन की शुरुआत हो रही है और मेरे दिन को अच्छे से बिताइए। किसी यूनिवर्स से शुरुआत करें, जिस भी धर्म के हैं उसी धर्म में शुरुआत करें। ये सब जो संस्कार हमारे घर में बताए जाते थे वो हमारे अच्छे के लिए बताए जाते थे, जिससे बच्चा अपने जीवन को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ दे सके। दूसरी बात, जैसे हमें इसका जो एक टेक्निकल वे है, जब बहुत ज़्यादा हद हो जाती है उसके बाद हम क्या करें। देखिए योगा तो वैसे हमें, अब जो छोटे बच्चे हैं उनको तो छोटे से शुरू करा दीजिए, तो वो उनको जैसे हमें ब्रश करना, फ्रेश होना, ये सब चीज़ें लगता है रूटीन वर्क है, तो उसी तरीके से वो योगा और एक मेडिटेशन, ये सब भी उनको रूटीन वर्क लगेगा, है ना। लेकिन यदि हम बचपन से आदत नहीं डाल पाए, बच्चा बहुत बिगड़ चुका है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें उसके कुछ योगा के टेक्निक्स हैं और कुछ योगा की मेथडोलॉजी है जो मैं आपके नाम बता दे रही हूँ, आप उसके बारे में सर्च करके बच्चों को उसको ज़रूर कराइए। पहला है वीरभद्रासन। पहला वीरभद्रासन है जिसको आप बच्चे को अपने करा सकते हैं, तो वो अपने आप में उसके अंदर सेल्फ स्टीम जागृत होगी और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर देगा। दूसरा है सर्वांगासन, तीसरा है वीरासन और चौथा है वर्षासन। ये सारे आसन ऐसे होते हैं जो हम किसी भी बच्चे की सेल्फ स्टीम को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो हम अगर इनको अच्छे से नरिश करेंगे अपने बच्चों को, हमने पहले स्टार्टिंग में ही एक वर्ड्स बोली थी, एक थॉट बोला था कि ये जो बर्ड्स हैं अगर हम इसको अच्छे से नरिश करेंगे तो बहुत अच्छे से ब्लॉसम्स करेंगे ये, और जब अच्छे ब्लॉसम्स करेंगे तो उनकी जो सीड्स होगी वो बहुत अच्छी होंगी, और जब सीड्स अच्छी होंगी तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी हमारी, यानी कि जो नेक्स्ट फ्लावर जनरेट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसी आशा के साथ ये जिस तक वीडियो जाएगी प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। जितने ज़्यादा लोगों को, आम जनता, देखिए बड़े बड़े लोगों के वीडियो सब सुनते हैं, बट ये जनरल एक नॉर्मल लेडी अगर आपको वीडियोस दे रही है, मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, तो जितने लोगों तक ये बात पहुँच पा रही है उसको जागृति लाइए उसके अंदर, क्योंकि मैं सोसाइटी को देख रही हूँ सामने से, और जो भी मुद्दे मुझे लग रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज को जानने के लिए या हमारे माँ बाप को, बच्चों को जानने के लिए, उन मुद्दों पर मैं ज़रूर से वीडियो बनाती हूँ। धन्यवाद।